हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे अपने जीवन में। तो आज का ब्लॉग जो है वो मेरा है कि मेरा मॉर्निंग का रूटीन क्या रहता है। मतलब मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो 4:30 5 जितने बजे भी मेरी आंख खुल जाती है उतने बजे से स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है मेरा मॉर्निंग रूटीन जो भी है, क्योंकि अब ही हस्बैंड को थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना होता है, तो उतने समय में मुझे अपने सारे काम निपटाने होते हैं। और मेरी कोशिश भी यही रहती है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप मॉर्निंग में अपने काम सारे निपटा लो ना तो आप पूरा दिन फ्री हो जाते हो और आपके पास दूसरे कामों के लिए भी समय होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो रूटीन होता है हमें बस उतने ही काम करने होते हैं। हमें रूटीन से हट के भी बहुत सारे घर को अरेंज करना, सर घर को ऑर्गेनाइज रखना, नीट एंड क्लीन रखना और डेकोरेट करना, बहुत सारे काम होते हैं जो घर के रूटीन के एक्स्ट्रा में होते हैं। तो हमें उन सब कामों के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो मोस्टली अपना जो भी काम है ज़्यादातर रूटीन का वो मैं मॉर्निंग में ही निपटा लेती हूँ, ताकि उसके बाद का दिन मैं फ्री हो जाऊँ। तो मेरा जो है रूटीन वो 5 बजे से, आप कह लो सुबह 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक में सारा काम मेरा निपट जाता है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज अपना मॉर्निंग रूटीन की आगे किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपनी सब चीज़ों को, और किस तरीके से मैं इन 4 घंटों में लंच, ब्रेकफास्ट, घर की क्लीनिंग और बेबी का फूड और मतलब बाथिंग, हर चीज़, मतलब मैं अपने सारे काम कह लीजिए दिन के जो भी होते हैं उन्हें मैं अपने इन 4 घंटों में निपटा लेती हूँ, सुबह 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक में, वो भी एक बेबी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। कि अच्छा लगता है मुझे जान के कि जब लोग बहुत दूसरे दूसरे चेहरों से देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 4:38 हुआ है, मतलब कि 4:45 5 हो रहा है। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और साथ में यशी भी उठ चुकी है हम लोगों के, क्योंकि ये अक्सर होता है कि जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो ये साथ में ही उठ जाती है। तो सबसे पहले उठ के मैं ना थोड़ी देर बैठती हूँ अपने बिस्तर पे ही, और जैसे कहते हैं ना, ये दोनों हथेलियों को जोड़ के, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ये मंत्र हमें 3 बार बोलना चाहिए अपनी हथेलियों को देख के, और उसके बाद पूरे चेहरे पे ऐसे फेरना चाहिए। और ऐसा करने से आप का दिन बहुत ही अच्छा कहते हैं शुभ रहता है। तो या फिर आप सुबह में गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। तो मेरा भी यही रूटीन है। ये देखिए यशी भी मुझे देख के वही चीज़ फॉलो कर रही थी। बच्चे हमेशा हमें देख के ही फॉलो करते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यशी हमारे साथ ही उठ गई हैं, तो इसलिए अब आज का जो डे है, तो आप देखेंगे कि मैं एक बच्चे के साथ कैसे अपने रूटीन को करती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है, अभी हम लोग एसी में नहीं सो रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी कम है, तो इस वजह से हम लोग नीचे रूम में ही कूलर में सोते हैं। तो अभी हम लोग आराम से ज़मीन पे ही बिछा के कंफर्टेबल होके सो रहे हैं। तो जिस वजह से मुझे सुबह में फिर पूरा सबसे पहले मैं बिस्तर समेटती हूँ। मतलब अगर आप बेड पे भी सोते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपना बेड ही ठीक करना चाहिए। कहते हैं जो बेड होता है वो हमारा शुक्र का कारक होता है। तो शुक्र हमें जीवन में लग्जरी लाइफ देता है, तो जिसके लिए हमें मतलब सबसे पहले ना अपना बेड ही साफ़ उठा मतलब क्लीन करना चाहिए, जो भी हमारा बेड है। तो यहाँ पे मैंने बेड क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं सबसे पहला काम झाड़ू का ही करती हूँ अपने घर में। मैं और कुछ भी काम नहीं करती। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में, जो भी नीचे ऊपर दोनों फ्लोर हैं, दोनों फ्लोर्स पे झाड़ू लगा के उसके बाद यहाँ पे यशी देखिए कि साथ में यशी के साथ काम करना तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यशी अगर नहीं उठती हैं तो काम दुगनी तेज़ी से हो जाते हैं रफ्तार से। लेकिन अगर यशी उठी होती है ना, तो थोड़ा कामों को जो है रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, बस ये होता है। तो यहाँ पे देखिए यशी भी कैसे साथ में ही आ रही हैं बार बार। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू का काम करती हूँ। कहते सुबह में सबसे पहले झाड़ू ही लगाना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपकी काम वाली बाई आती है, मतलब मेड आ रही हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, तो आप पूरे घर में झाड़ू ना लगाएं, तो आप अपने से घर के आंगन में ही झाड़ू लगा लें, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसा घर की गृहिणी को ही करना चाहिए। ये सब कुछ नियम हैं जो कि घर में कह लीजिए सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लाते हैं। तो उन्हीं को मैं भी फॉलो करती हूँ। तो वैसे तो हमारे यहाँ मेड है भी नहीं, मैं ही हूँ जो भी हूँ, तो यहाँ पे मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने यशी को ब्रश कराया, और यशी अभी थोड़ा सा उतनी बड़ी नहीं है कि खुद से ब्रश कर ले। वैसे वो करने की बोलती हैं कि मैं खुद कर लूँगी, बट फिर भी उन्हें थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है और चीज़ें
जल्दी हो जाती हैं। नहीं तो जानते बच्चे फिर घंटों खड़े होकर पानी से ही खेलते रहते हैं और बहुत सारा ही टूथपेस्ट निकाल देती है। तो इसलिए मैं खुद ही इसको ब्रश कराती हूँ मॉर्निंग में। तो इनको ब्रश कराने के बाद इनके हैंड वॉश कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हैंड वॉश के लिए ज़िद भी करती हैं। बच्चों के तो बहुत शौक़ होता है हैंड वॉश करने का। तो सुबह में ब्रश करा के, हैंड वॉश करा के, और उसके बाद ही मैं इन्हें कुछ भी खाने पीने को देती हूँ, क्योंकि जैसे भी नियम हम बनाएंगे अपने बच्चों के जीवन में, उनके जीवन में वही नियम बनेंगे। और यशी को यहाँ ब्रश करा दिया, उसके बाद मैं खुद भी ब्रश करना होता है। ब्रश करने के बाद फिर जो बाहर हमारा होता है ना आंगन, दरवाजे पे हमें पानी ज़रूर डालना चाहिए। वैसे तो अभी गर्मी है, गर्मी हो या विंटर्स हो, कहते हैं कि जब भी आप झाड़ू लगाएं या सुबह में दरवाज़ा खोलें तो सबसे पहले हमें अपने दरवाजे पे पानी डालना चाहिए। तो ये मेरा रोज़ का नियम है। झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने बाहर के गेट को पूरा क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी यहाँ पे काटने जा रही हूँ। मैं पोछा अभी नहीं लगाती हूँ। क्लीनिंग पोछा इसलिए नहीं, क्योंकि पोछा के बाद अभी बहुत सारा काम रहते हैं, बहुत सारी गंदगी फिर से हो जाती है। तो जो पोछा है वो मैं अक्सर यशी के पापा के जाने के बाद ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है और अब मुझे किचन में जल्दी से टाइम पे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो यशी के पापा ज़्यादातर मोस्टली कह लीजिए कि जो भी मैं उनको दही रोटी दे देती हूँ, दही के साथ रोटी या फिर सब्ज़ी पराठा, या फिर और भी मैं स्नैक्स कुछ बना के रखती हूँ, वो चीज़ें हो जाती हैं। और टिफ़िन में जो भी टिफ़िन होता है, तो टिफ़िन के लिए मुझे प्रॉपर सब्ज़ी रोटी बनानी होती है, क्योंकि दाल चावल ले जाना वो पसंद नहीं करते हैं। दाल चावल वो खाना पसंद करते हैं। तो मैं ना कुछ नियम एक जैसा खाना नहीं कभी बनाती हूँ। कभी होता है दाल चावल सब्ज़ी रोटी बना लिया सुबह में, कभी होता है सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ, कभी सादी सब्ज़ी बना लेती हूँ, कभी रसेदार सब्ज़ी बना लेती हूँ, कभी मसालेदार सब्ज़ी। मीन्स रसेदार का आप समझ ही रहे होंगे, है ना। और कभी कभी मैं कह लीजिए कि सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ मसालेदार। तो इस तरीके से मैं ना थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके रखती हूँ, ताकि इंसान एक तरीके का खाना खाते खाते बोर ना हो जाए। तो इस तरीके से हर दिन अलग अलग तरीके का खाना बना लेती हूँ, जैसा जिस दिन समय होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो थी मैंने आप काटी ली थी वहाँ पे। और अब मैं बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, देखिए क्या होता है, ज़्यादातर मैं ना प्याज और टमाटर और ये जो मिर्च होते हैं ना, ये सब मैं बैठ पहले से ही नहीं कट करके रखती हूँ। जितनी देर में मेरा प्याज फ्राई होता है तेल में, उतनी देर में मैं टमाटर अपने कट कर लेती हूँ। और बस मैं पहले से लहसुन करती हूँ, मतलब छील के रखती हूँ। उसके बाद प्याज भी मैं जब तक कुकर में तेल डालती हूँ, तेल गर्म होता है उतनी देर में प्याज फटाफट कट करके डाल दिया। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से ना हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर तो मैं जो भी कटिंग होती है ना वो वहीं पे ही कर लेती हूँ। और सब्ज़ी मैंने सिर्फ छीली हुई है, और जब तक ये मसाला भुनेगा टमाटर प्याज का, उतनी देर में मैं क्या करूँगी ना, अपनी बाकी की सब्ज़ी कट कर लूँगी। जो भी मतलब आलू होता है, या क्योंकि 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तो क्वांटिटी हमें नहीं करनी होती है। और वैसे इतना समय होता है आपके पास, अगर जब भी मसाला भून रहे हैं तो उतने समय में आप आराम से या तो आटा सान सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उतनी देर में आप सब्ज़ी कट कर सकते हैं वहीं किचन में खड़े होकर। तो ये थोड़े थोड़े से छोटे से समय को बचाने वाले टिप्स हैं, जिनसे हमारा समय बचता है सुबह में। क्योंकि सुबह में सभी का मुझे लगता है रूटीन इतना ही बिज़ी होता है, क्योंकि सुबह में बच्चों के स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, और सबको टाइम पे लंच टिफ़िन और कह लीजिए ब्रेकफास्ट सब कुछ देना होता है। तो थोड़ा ज़रूरी होता है सुबह में समय का मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी हो गई है, और अब मैं जब तक सब्ज़ी मेरी पकेगी उतनी देर में मैं आटा सान लेती हूँ अपना। और जितनी देर में आटा सनता है उसके बाद आटा सान के कहते हैं कि आटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, 15-20 मिनट के लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैंने तुरंत सब्ज़ी यहाँ पे करा है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी किचन में। आटा सानूँगी तो उसके लिए थोड़ी सी जगह बनानी होती है तसला रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे बाकी ना आटा तब तक सान लेती हूँ तुरंत। आटा सानने के बाद मैं उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो आटा है वो अच्छे से पानी ऑब्जर्व कर ले, और रोटियाँ जो होती हैं इससे मुलायम बनती हैं। वैसे तो कहते हैं आटा सानने के बाद आधे घंटे आटे को रेस्ट देना चाहिए, ताकि जो भी हमारी रोटियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं, उससे कड़ी नहीं होती हैं रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं जितना भी समय हो पाता है उतना दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा देखिए सान लिया है, और मेरा आटा सानने के साथ ही यहाँ पे आटा सान के मैंने रख दिया। अब मैं यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह में हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह को जो ब्रेकफास्ट होता है वही हमें हमारे पूरे दिन को कह लीजिए एनर्जी देता है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में ज़्यादातर चने और मूंग भिगो लेती हूँ, और उसी में जितनी भी वेजिटेबल्स होते हैं ना, मीन्स आप कह लो टमाटर प्याज
और लहसुन की एक दो कली लहसुन की डाल देती हूँ, मिर्ची, नींबू, धनिया और चुकंदर, मतलब जो भी आप वेजिटेबल्स खाना पसंद करें कच्ची, आप वो इसमें डाल सकते हैं। खीरा, इसी बहाने क्या होता है ना, आपको कच्ची वेजिटेबल्स भी खाने को मिल जाते हैं, इसी बहाने आप वेजिटेबल्स भी खा लेते हो। और जो भी मतलब भरपूर सुबह का नाश्ता आपका भरपूर प्रोटीन और एकदम एनर्जी फुल वाला हो जाता है। तो मैं यहाँ पे यही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपने और हस्बैंड के लिए। तो सुबह में मैं भी यही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और ये इनको भी यही ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे सुबह के नाश्ते के साथ हम लोगों का, हाँ, मैंने यशु ने नहा भी लिया है और उसके बाद अब हम बैठ गए हैं गेहूँ बनाने, क्योंकि गेहूँ रखे थे और उन्हें बनाना था तो धो के सुखाए जा चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा चाल लूँ तो जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है, तो उसके बाद आप पिसवा सकते हैं और बीनने में भी बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे इसी तरह देखिए मैं और यशी किस तरह से मिल के गेहूँ बना रहे हैं हम दोनों लोग, और इसी के साथ मेरा ब्लॉग कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और ये जो काम है ना, ये मेरा डेली के रूटीन के बाद वाला है, मतलब मैंने खा लिया, पी लिया, नाश्ता पानी हो गया, हम लोगों ने नहा लिया, पोछा लग गया हमारा, तो ये काम हमारा 9 बजे तक कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग देखने के लिए।